गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोशिका की बेटा परिभाषा की बात करी थी, कोशिका सिद्धांतों के बारे में बेटा हम लोगों ने बात करी थी। उसके अलावा बेटा हम लोगों ने कोशिका की क्वालिटी, सेल की जो क्वालिटी होती है बेटा उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो बेटा सेल बायोलॉजी के अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि देखो बेटा ये जो कोशिका सेल जो है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा कोशिका, ये जो कोशिका होती है सर कितने प्रकार की होती है, कैसी दिखती है। मतलब देखो बेटा इस वाले चैप्टर के अंदर बेटा हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल बोले तो बेटा कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। देखो बेटा जब बेटा आप लोगों से मैं बोलूँ कि सर देखो बेटा मैं आपसे पूछूं कि देखो सेल बायोलॉजी के अंदर बेटा हम लोगों ने सेल का डेफिनेशन पढ़ लिया, सेल का हम लोगों ने बेटा क्वालिटी पढ़ लिया, उसके अलावा बेटा हम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ लिया और मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ लिया। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। तो देखो बेटा आप सब लोगों को पता होगा, इतना आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो कोशिकाएँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक कोशिका का तो नाम होता है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी जो बेटा कोशिका होती है उस कोशिका का नाम होता है बेटा यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल बेटा? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को बेटा हिंदी में ऐसे बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा बेटा हम लोग यूकैरियोटिक को बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखो बेटा इस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बेटा हम लोग एक बात जान लेते हैं कि साहब ये वर्ड कहाँ से आए, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इसका मतलब क्या है। तो सुनो बेटा, ये जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है ये देखो बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बेटा इसके अंदर होता है प्रो का मतलब होता है बेटा बिफोर, और बिफोर को बेटा हिंदी में आप सब लोग जानते हो बेटा क्या बोलते हैं, पहले। ठीक है बेटा। दूसरा ये जो बेटा कैरियोटिक वर्ड है ये बना है बेटा कैरियन से। कैरियन का बेटा मतलब होता है इंग्लिश में कर्नेल, जिससे आप लोग क्या बोलते हो बेटा नट, और नट बोले तो बेटा हिंदी में गिरी, मतलब जैसे अखरोट वगैरह बादाम इनके ऊपर बेटा जो आवरण पाया जाता है ना, मतलब गिरी का मतलब सीधा सीधा किससे होता है, आवरण से। आगे बेटा बात समझ में। देखो प्रोकैरियोटिक, प्रो बोले तो बेटा बिफोर, कैरियन बोले तो बेटा आवरण, मतलब बेटा आवरण से पहली वाली बात किसमें होगी, प्रोकैरियोटिक में। अब बोलो साहब आवरण का मतलब क्या है, तो सुनना बेटा, जैसे मान लो ये आपकी कोई कोशिका है, इस कोशिका के अंदर बेटा कुछ एक ऐसे कोशिकांग पाए जाते हैं जिनके ऊपर आवरण मिलता है। जैसे मान लो बेटा केंद्रक है, उसके ऊपर दो झिल्ली पाई जाती हैं। आपकी जैसे बेटा मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस पर दो झिल्ली पाई जाती हैं। हरित लबक है, अंतःप्रदब्बी जालिकाएं। तो बेटा ये कोशिका के ऐसे कोशिका अंग हैं जिनके ऊपर क्या पाया जाता है बेटा, आवरण। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बेटा एक बात आ रही है कि झिल्ली से पहली बात होगी, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बेटा झिल्ली युक्त जो बेटा कोशिका अंग है वो एब्सेंट होंगे जनरली। ये बेटा इसके वर्ड से निकल के आ रहा है कि प्रोकैरियोटिक में होगा क्या और यूकैरियोटिक में क्या होगा। अब देखो बेटा यूकैरियोटिक को हम लोग देख लेते हैं कि ये भी दो शब्दों से बना है। एक बेटा होता है यू का मतलब होता है बेटा गुड या बेटा वेल, और इसका हिंदी में क्या मतलब होता है बेटा, अच्छा। और बेटा ये जो कैरियन है, सॉरी कैरियोटिक है, ये वो उसी से बना है बेटा कैरियन से, और कैरियन बोले तो बेटा कर्नेल, जिसका मतलब क्या होता है बेटा वही नट बोले तो बेटा वही गिरी, और गिरी बोले तो बेटा वही हिंदी में क्या बेटा, आवरण। मतलब यूकैरियोटिक में बेटा कोशिका के अंदर जो भी कोशिका अंग पाए जाएंगे उन कोशिका अंगों के ऊपर बेटा अच्छा क्या मिलेगा, आवरण। ये तो बेटा नाम से निकल के आ गया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बेटा नामों में क्या अंतर है, ये समझ में आप लोगों के आ गया। जनरली बेटा हम लोग इसके अंतरों की बात करते हैं तो आप बेटा एक बात बोलते हो, मैं उस बात को कह दूँ आप लोगों के सामने पहले ही अभी, कि जब मैं आप लोगों से बेटा ऐसे पूछूं ना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, तो आप लोगों ने बेटा 10th क्लास में या 9th क्लास में या बेटा कहीं ना कहीं बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आपने बेटा एक लाइन जरूर पढ़ी होगी, उसको मैं आपके द्वारा पहले ही कह दूँ कि मैं आपसे जब पूछूँ ना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर किस बात का है, तो आप सबके मुँह से एक शब्द निकलेगा कि सर प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं ना
उनमें अल्प विकसित केंद्रक होता है, और यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है ना उनमें सुविकसित केंद्रक होता है, ऐसा आप लोग मुझसे कहोगे। जबकि बेटा ये जो बात है ना ये 100% गलत है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर किस बात का है, और आप मुझसे कह रहे हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अल्प विकसित केंद्रक होता है साहब, और यूकेरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक होता है। और मैं कह रहा हूं बेटा कि ये बात 100% गलत है। अब आप लोग बोलोगे कैसे गलत है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, सुना बेटा कैसे गलत है। आप सब लोगों ने एक कोशिका का नाम सुना होगा, जिस कोशिका का नाम होता है बेटा आरबीसी, और आप सबने पढ़ा होगा कि आरबीसी के अंदर बेटा केंद्रक नहीं होता, केंद्रक रहित कोशिका होती है। कौन सी कोशिका? आरबीसी कोशिका। और आप सब लोगों को पता है कि केंद्रक नहीं है, फिर भी बेटा आरबीसी कैसी कोशिका है? यूकेरियोटिक। थोड़ी देर पहले आप लोग मुझसे क्या कह रहे थे, जिसमें अल्प विकसित केंद्रक हो। अरे आरबीसी में तो अल्प विकसित छोड़ो, केंद्रक ही नहीं है, और फिर भी बेटा आरबीसी कैसी कोशिका है? यूकेरियोटिक कोशिका। सुन रहे हो बेटा, समझ तो आ रहा होगा आप लोगों के। आप लोगों से मैंने पूछा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो आप लोगों ने बोला कि जहां अल्प विकसित केंद्रक हो वो प्रोकैरियोटिक होती है, और जहां सुविकसित केंद्रक हो उसको आप लोगों ने यूकेरियोटिक बोला। तो आरबीसी में तो केंद्रक ही नहीं है, सुविकसित अल्प विकसित तो छोड़ो, केंद्रक ही नहीं है, और फिर भी आरबीसी यूकेरियोटिक कोशिका है। आ रहा है बेटा समझ में? तो बेटा मैं वही आपसे कह रहा हूं कि केंद्रक का अल्प विकसित होना और केंद्रक का सुविकसित होना ये मुख्य अंतर नहीं है प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका का। अब आप बोलोगे सर अंतर क्या है, मैं बताऊंगा बेटा, सुनना। कि जब देखो बेटा जीव का विकास हो रहा था, और जीव के विकास के दौरान देखो बेटा मैं इस आरबीसी की बात करता हूं, ये आरबीसी कोशिका, इस आरबीसी को बेटा एक जिम्मेदारी दी, और इस आरबीसी से कहा कि आपको गैसों का परिवहन करना है। किसका परिवहन करना है? गैसों का। तो आरबीसी ने कहा कि देखो गैसों के अंदर एक गुण होता है, और आप सब लोग भी जानते हो बेटा, विसरण का। विसरण बोले तो बेटा फैलने का, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने का। और आप सब लोगों को पता है कि बेटा गैसों के अंदर फैलने का गुण होता है। तो आरबीसी ने एक बात रखी कि आप सब लोगों को पता है कि कोई भी कोशिका हो, उस कोशिका का लगभग बेटा 60% भाग कौन घेरे रखता है? बेटा केंद्रक। कोई भी कोशिका हो, उस कोशिका का बेटा 60% जो भाग होता है वो केवल केंद्रक घेरे रखता है। अगर आरबीसी से गैसों का परिवहन करवाना था, तो आरबीसी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि जब तक मेरे अंदर केंद्रक रहेगा तब तक मैं किसी भी कंडीशन में गैसों का परिवहन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि केंद्रक अकेला 60% जगह को घेरे हुए है, तो गैस कहां से प्रवेश कर जाएंगी? बेटा बात सही भी थी। तब क्या हुआ कि जीव के विकास के दौरान क्या हुआ बेटा कि इस गैसों के परिवहन के लिए आरबीसी में से किसको बेटा गायब करना पड़ा? केंद्रक को। और आप सब लोगों को पता होगा कि परिपक्व आरबीसी के अंदर, मैच्योर आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता। अब केंद्रक नहीं है तो बेटा केंद्रक की एब्सेंट में गैसों का परिवहन तो कर देती है आरबीसी। लेकिन हुआ क्या था कि केंद्रक के बेटा निकालते ही इस आरबीसी के ऊपर एक कोशिका अपना अधिकार जमाने लगती है। उस कोशिका का नाम था प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका ने कहा आरबीसी तेरे अंदर से केंद्रक तो चला गया, और अगर केंद्रक नहीं है तो तुमको कौन सी कोशिका बोला जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और बेटा मानव के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका बेटा मिल जाए, अनर्थ हो जाता। अब क्या हुआ कि बेटा केंद्रक तो गया, लेकिन इस केंद्रक के अस्तित्व को बचाने के लिए बेटा कुछ एक चीजों को यहाँ पे छोड़ा गया। वो चीज क्या करती बेटा? केंद्रक को रिप्रेजेंट करती है कि किसी जमाने पे यहाँ पे केंद्रक हुआ करता था। आरबीसी में से बेटा विकास के दौरान केंद्रक तो चला गया गैसों के परिवहन के लिए, लेकिन केंद्रक के अंदर बेटा आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर बेटा डीएनए वगैरह होते हैं, और डीएनए वगैरह इनके अंदर होती है बेटा हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। आरबीसी में से केंद्रक तो चला गया, लेकिन बेटा किसको छोड़ गया कोशिका के अंदर? हिस्टोन प्रोटीन को। आरबीसी में बेटा भले ही केंद्रक नहीं है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन है, और ये हिस्टोन प्रोटीन बेटा याद दिलाती रहती है कि किसी जमाने पर यहाँ पे कौन हुआ करता था? केंद्रक हुआ करता था। और बेटा मैं आपसे वही बात बोल रहा हूं, अगर कोई भी कोशिका केंद्रक हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। कोई भी बेटा दुनिया की कोशिका जिस कोशिका में बेटा हिस्टोन प्रोटीन है, तो बेटा वो हमेशा कोशिका कौन सी होगी? यूकेरियोटिक।
और जिस कोशिका के अंदर बेटा हिस्टोन प्रोटीन नहीं है वो कोशिका हमेशा कौन सी रहेगी? प्रोकैरियोटिक। आरबीसी में केंद्रक नहीं था लेकिन हिस्टोन प्रोटीन थी, तभी तो बेटा हिस्टोन प्रोटीन के प्रेजेंट के कारण ही आरबीसी को कौन सी कोशिका बोला? यूकैरियोटिक कोशिका बोला। मीन्स केंद्रक बेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल, तो आप लोग यही बोलोगे द हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड द हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑलवेज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब बेटा दुनिया की ऐसी कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित हो। मतलब बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन क्या रहेगी? अनुपस्थित। और यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन क्या रहेगी बेटा? उपस्थित। तो ये बेटा सबसे प्रमुख अंतर होता है प्रोकैरियोटिक और कौन सी कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में। तो आप लोग कैसे अंतर लिखोगे? पहला अंतर कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है बेटा? इसमें उपस्थित, सॉरी प्रोकैरियोटिक है ना बेटा पहले, तो प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है बेटा? अनुपस्थित। लेकिन बेटा यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? बोलो बेटा उपस्थित। आगे बेटा बात समझ में? केंद्रक बेटा मेजर डिफरेंस नहीं है, फिर बोल दूं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बेटा अंतर करना है तो प्रमुख अंतर हिस्टोन प्रोटीन का है। आगे बेटा बात समझ में आप सब लोगों के? अब बेटा आप दूसरी लाइन में ये बोल सकते हो, सामान्यतः ऐसा हो सकता है कि सामान्यतः लगा के बेटा आप लोग ये लिख सकते हो कि सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है। ठीक है बेटा, सामान्यतः ऐसा होता है कि केंद्रक या तो अल्प विकसित होगा या अनुपस्थित होगा, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं है फिर भी कैसे यूकैरियोटिक है बेटा। उसका मैंने तुम्हारे लिए बता दिया कि हिस्टोन प्रोटीन बेटा मेजर डिफरेंट है, मेजर जो डिफरेंस है बेटा वो हिस्टोन प्रोटीन का होता है। यूकैरियोटिक में बेटा आप लोग ये लिख सकते हो कि सामान्यतः कैसा केंद्रक होगा बेटा? सुविकसित, सुविकसित केंद्रक होगा इसमें। आगे बेटा बात समझ में? आगे देखो बेटा अगला अंतर हम लोग किससे निकालेंगे? प्रोकैरियोटिक में बता दी बेटा कि झिल्ली से पहली वाली बात होगी। मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें बेटा झिल्लीदार कोशिका अंग, कौन से कोशिका अंग? झिल्लीदार कोशिका अंग। जैसे आप लोग सब जानते हो बेटा झिल्लीदार कोशिका अंगों में कौन कौन सी कोशिका अंग आते हैं? जैसे बेटा आपका केंद्रक है, जैसे बेटा आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा देखो बेटा हरित लवक है, आप सब लोगों ने पढ़े होंगे बेटा छोटी क्लासों में। उसके अलावा बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदबी जालिका। ये सब के संग बेटा जो अंग होते हैं, जैसे बेटा आपका गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, ये भी बेटा कैसा होता है? झिल्लीदार। तो बेटा सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका में बेटा झिल्लीदार जो कोशिका अंग होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट। और यूकैरियोटिक कोशिका में ये बेटा जो झिल्लीदार कोशिका अंग है, कौन से बेटा? झिल्लीदार कोशिका अंग, ये क्या होते हैं बेटा? उपस्थित। आगे बेटा बात समझ में? तो सुनो बेटा, आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, बेटा सबसे प्रमुख अंतर तो हिस्टोन प्रोटीन का है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में बेटा देखो मैं आपसे वही चीज बोल रहा हूं बेटा, अगर आप रट्टा मार पढ़ाई पे और बेटा जो लो लेवल की पढ़ाई पे विश्वास करोगे तो बेटा ओलंपियाड और बेटा अब तो खैर एम्स बंद हो गया, लेकिन बेटा एम्स और ओलंपियाड के अंदर बेटा बहुत ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते थे। तो बेटा आपको अच्छी लेवल की पढ़ाई करनी है तो बेटा वो रट्टा मार जो बेटा कम लेवल की पढ़ाई थी उसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, नहीं। तो सुनना बेटा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका का बेटा डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन और बिलोंग होता है, वो कैसे सुनना कि साहब देखो ये तो हमारी समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का और यूकैरियोटिक कोशिका का अंतर क्या है, लेकिन एक बात बताओ साहब प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई कहाँ जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती हैं? तो सुनना बेटा इसका मैं आपको बात बता दूँ कि आप सब लोगों को पता है, अगर बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, अंतःप्रदबी जालिका नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, मतलब वो कोशिका विकसित होगी क्या? नहीं होगी। और जब कोशिका विकसित नहीं है तो उस कोशिका से मिलकर बने हुए बेटा जीव विकसित होंगे क्या? नहीं होंगे। मतलब बेटा जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये बेटा आदिम प्रकार के जीवों में पाई जाती हैं। आदिम बोले तो बेटा जो विकसित नहीं है, आदिम प्रकार के जीवों में
पाई जाती हैं। कौन सी कोशिका बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे आदिम प्रकार के जीवों का देखो बेटा, मैं जैसे एग्जांपल दे दूं, जैसे बेटा आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो बेटा खुद भी आदिम प्रकार के, उसमें बेटा आर्की और लगा दिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा वो आदिम प्रकार के जीव होते हैं और उनके बॉडी के अंदर केवल कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। लेकिन सुनना बेटा, अगर मैं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करूं तो इतना तो पता है बेटा कि यूकैरियोटिक कोशिका होगी बेटा, वो जीव जो होंगे बेटा डेवलप तो होंगे थोड़े बहुत, लेकिन बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन बेटा। एक बार यहाँ से बिलोंग हुआ था AMU के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसको मैं बेटा तुम्हारे लिए अभी बताऊँगा। लेकिन बेटा एक छोटा सा यहाँ पे मैं आपके लिए थीम बताता हूँ कि जनरली बेटा आप लोगों को एक बात ज़रूर पता होगा कि जिन जीवों के अंदर बेटा, या फिर ऐसे बोल दो कि जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ऐसे जीवों को बेटा हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और बेटा जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ऐसे जीवों को बेटा हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बेटा जैसे मैं आप लोगों से एक बात बोलूं, आपके लिए बेटा 10 सेकंड का मैं समय दूंगा, मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, क्या बेटा एक कोशिकीय जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका हो सकती हैं? सोचो बेटा, 10 सेकंड का आप लोगों के पास में समय। एक कोशिकीय जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका, समय पूरा होता है। लगभग बेटा 95% लोगों ने यही सोचा होगा कि सर एक कोशिकीय जीवों में कहाँ से यूकैरियोटिक कोशिका आ जाएंगी, एक कोशिकीय जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका नहीं होती होंगी। लेकिन बेटा ये जो 95% लोग हैं ना, ये बिल्कुल गलत है बेटा। जरूरी नहीं है कि यूकैरियोटिक कोशिका केवल बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाए। सुन रहे हो बेटा? जरूरी नहीं है कि यूकैरियोटिक कोशिका केवल बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाए। यूकैरियोटिक कोशिका बेटा एक कोशिकीय जीवों में भी पाई जा सकती हैं। जैसे बेटा मैं आपके लिए एक एग्जांपल दूं, जैसे बेटा कुछ प्रोटोजोवन है, कुछ बेटा ज़्यादा नहीं है, कुछ एक प्रोटोजोआ, उनका शरीर बेटा एक कोशिकीय होता है, लेकिन कोशिका कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। उसके अलावा देखो बेटा कुछ एक प्रोटिस्ट भी होते हैं, इनको बेटा मैं तुम्हारे लिए पढ़ाऊंगा अलग से, एक टॉपिक आएगा उसका नाम होगा बेटा जंतु विविधता, पादप विविधता वाला क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर होगा बेटा, मैं वहाँ जाके पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग बेटा इतना याद रख लो कि एक कोशिकीय जीवों में भी कौन सी कोशिका हो सकती है? यूकैरियोटिक कोशिका। आगे बेटा बात समझ में? बहुकोशिकीयों में तो बेटा होंगी, लेकिन एक कोशिकीय जीवों में भी कौन सी कोशिका हो सकती है? यूकैरियोटिक कोशिका। तो बताओ बेटा, ये आपको बेटा दोनों कोशिकाओं का प्रकार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों का बेटा अंतर समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटा आप लोग सीक्वेंस से चलो, रटो मत। कोई भी चीज़ हो बेटा, हम लोग उसकी तह तक पहुँचना है कि इसका मेन जो फीचर्स है वो क्या है। आगे बेटा बात समझ में? अब देखो बेटा कैसे क्वेश्चन आता है AMU में, इस क्वेश्चन को बताता हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन ऐसे आया था, यहाँ पे लिख दो बेटा मैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसे था बेटा कि निम्न में से कौन सा कथन, AMU में क्वेश्चन था बेटा, निम्न में से कौन सा कथन यूकैरियोटिक सेल या बेटा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में गलत है? बेटा गलत पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बेटा गलत है? उसमें पहला ऑप्शन था कि यूकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। ठीक है बेटा। दूसरा इसका ऑप्शन था यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती हैं। तीसरा ऑप्शन था बेटा यूकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः झिल्लीदार कोशिकांग पाए जाते हैं। और चौथा ऑप्शन था बेटा कोई नहीं।
बेटा बच्चों ने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा तो सीधे तौर पर बेटा पहला ऑप्शन टिक कर दिया, बोले इतना आसान क्वेश्चन आ गया, एक कोशिकीय जीव कहाँ से यूकेरियोटिक कोशिका आ गई होंगी। मूर्खों, गलत ऑप्शन चूज करके आ गए। एक कोशिकीय जीवों में भी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी बेटा यूकेरियोटिक सेल हो सकती है। बेटा मैंने आपके लिए समझाया है, यह आंसर गलत नहीं था बेटा, ये कथन गलत नहीं था, ये सही था। फर्स्ट भी सही है, हिस्टोन प्रोटीन वाला सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, मतलब इन कथनों में कोई गलत है ही नहीं। आंसर क्या था बेटा? उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बेटा समझ में आप सब लोगों के। तो बेटा आज हम लोगों ने कोशिका के बेटा प्रकारों के बारे में बेटा पढ़ लिया कि कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, क्या बेटा उनके मेन फीचर्स है। बट बेटा एक बात जहन में, मन में, खोपड़ी में, दिमाग में सब में बिठा लेना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में बेटा मुख्य अंतर केंद्रक का नहीं होता। मुख्य अंतर तो किसका होता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन का। इसको बेटा खोपड़ी में बिठा लेना आप लोग। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के लिए बेटा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बेटा प्रैक्टिस कराऊंगा जो एम्स, जिपमेर, बेटा बीएचयू, एएमयू बेटा नीट के अंदर आ चुके हैं, ठीक ना बेटा। उसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा डिस्कस करेंगे इस यूकेरियोटिक कोशिका को। और यूकेरियोटिक कोशिका में बेटा हम लोग पढ़ेंगे आपका जंतु कोशिका, पादप कोशिका, और वहाँ बेटा हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे कि साहब जंतु कोशिका में हरित लवक क्यों नहीं होता, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। बेटा ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे आप लोगों को फंडामेंटल चीज़ें हम लोग पढ़ाएंगे। अभी बेटा आप लोग थोड़ा इसका रिवाइज कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो बेटा स्क्रीनशॉट भी ले लो। और रहा बेटा पीडीएफ का, तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बेटा पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। जब तक आप लोग बेटा खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।